नया साल है, चुनावी साल है, चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं, ताल ठोकी जा रही है और इस बीच ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय वो एक बार फिर हरकत में आता दिखाई दे रहा है। और आज 3 तारीख थी और तीसरा समन दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला, आबकारी नीति घोटाला जो है उसमें संलिप्तता को लेकर कुछ संदेह है, शक है। ईडी को बुलाया। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार भी पेश नहीं हुए। अब उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, सवाल अगर कुछ हैं तो फेरिस्त भेज दो, मैं जवाब दे दूंगा। पहले के समन से मिलता जुलता यह समन दिया है, यह समझ से परे है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिखाई देती। ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है, यह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, तीसरी बार उनको समन पेश किया गया। इससे पहले 21 दिसंबर तब वो विपस्सना चले गए करने के लिए पंजाब, और उससे पहले 2 नवंबर को भी एक समन भेजा गया था। इससे पहले जो जानकारी कमी लोग आपको देते हैं, 16 अप्रैल को, पिछले साल 16 अप्रैल को 9.5 घंटे की पूछताछ ईडी अरविंद केजरीवाल से की थी उसने। तो अब सवाल इसमें ये, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर पुख्ता सबूत हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्तता है, मिली भगत थी, ब्रेन चाइल्ड अगर आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई थी और वो लोगों से मिलना जुलना करवा रहे थे कि ये मेरा आदमी है, इससे बात कर लो, इसको पैसे दे दो, फेस टाइम कर रहे थे आरोपियों से, ये तमाम जो खबरें सूत्रों के हवाले से फ्लोट की जाती हैं, तो भाई सीधा जाइए, गिरफ्तार कर लीजिए अरविंद केजरीवाल को। ये कैट एंड माउस गेम, बिल्ली और चूहे वाला खेल क्यों हो रहा है? सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, खैर मामला दूसरा था, क्या वैसे ठोस सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं मिले? आम आदमी पार्टी तो कह रही है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी ऐसे ही खामखा जेल में ठूस दिया गया है, सबूत वबूत वहां भी नहीं है। यहां पर एक और धारा भी चल रही है, बात दिल्ली तक महदूद नहीं है। खनन पट्टा घोटाले के मामले में अ सीरीज ऑफ रेड्स आर बीइंग कंडक्टेड इन झारखंड। झड़ी लग गई है वहां पर रेड की, ईडी की, और इसमें सबसे खास निशाना किस पर है? वहां के मुख्यमंत्री जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन पर। और हेमंत सोरेन को भी 1, 2, 3 नहीं, जो अरविंद केजरीवाल को समन भेजे गए हैं, 7 समन दिए जा चुके हैं, 7, लेकिन वो पेश नहीं हुए। और आज दिन भर खबरों का बाजार इस बात को लेकर गर्म था कि वहां पर क्या मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। विधायक दल की बैठक चली, अभी कुछ देर पहले विधायक दल की बैठक खत्म हुई है। विधायक दल की जब बैठक चल रही थी, कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या ही विल डू अ लालू, हेमंत सोरेन, मतलब लालू ने जब वो चारा घोटाले में फंसे तो अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था बिहार का, और तब बिहार का विभाजन भी नहीं हुआ था, झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा होता था। तो अब जो ये झारखंड बन गया है, अपनी धर्मपत्नी, अपनी बीवी कल्पना को बिठा देंगे क्या? इस बात को लेकर चर्चाएं गर्म थी, लेकिन बैठक खत्म हुई है। अब हेमंत सोरेन क्या कैंप दावा कर रहा है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो अब यहां पर सवाल ये भी हैं कि अनिल देशमुख, नवाब मलिक सरीखे नेता जब गिरफ्तार किए जा सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन क्यों नहीं? क्या ठोस सबूत का अभी भी ईडी इंतजार कर रही है? और क्या ये एक राजनीतिक तलवार भी लटकाई जा रही है? देखिए, नैरेटिव बनता है आज की तारीख में।
चुनावी साल है, हर बात कहीं ना कहीं चुनावी नफे नुकसान से जुड़कर देखी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल, वो भ्रष्टाचारी, अब किस तरह के आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। गौरव भाटिया कहते हैं अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्टाचार को दीमक कहते थे, आज वो खुद दीमक बन गए हैं। ये तो राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात बीजेपी के। केंद्रीय मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज वो सबसे ज्यादा बेईमान पार्टी है। आम आदमी पार्टी सबसे बेईमान पार्टी है। तो सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो पलटवार करते हैं कि ना वो गवाह हैं ना अभियुक्त हैं, फिर किस हैसियत से बुला रहे हैं। सभी दल लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। शिवसेना भी उद्धव ठाकरे गुट समर्थन में आती दिखी है अरविंद केजरीवाल के। संजय राउत कहते हैं कि केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है, एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ये दुरुपयोग है या देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर, दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। और अगर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल पाक साफ हैं, बेदाग हैं, तो वो चले क्यों नहीं जाते ईडी। ये बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि भाई जाइए सफाई दे दीजिए, और ईडी दुरुपयोग करती है तो आप अदालत का सहारा ले सकते हैं। पर इन चक्करों में कितने साल बीत जाते हैं, राजनीति का पहिया कितनी बार घूम चुका होता है, इससे भी जोड़कर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और यह मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी ताजा ताजा कुछ महीने पहले एनसीपी दो फाड़ हुई। एक शरद पवार के साथ रह गया हिस्सा, एक अजित पवार के साथ चला गया। और जब वो गए थे तो उससे ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। यह आपको याद होगा। आज की तारीख में अजित पवार के पास महाराष्ट्र के खजाने की चाबी है, वो वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री होने के अलावा। चक्की पीसिंग देवेंद्र फडणवीस कहा करते थे अजित पवार के बारे में। अब वो सत्ता का सुख भोगिंग वाला काम हो गया है। उन पर सिंचाई घोटाले का आरोप था, प्रफुल्ल पटेल पर एविएशन घोटाला, छगन भुजबल पर महाराष्ट्र हाउसिंग स्कैम, हसन मुशर्रफ पर शुगर मिल घोटाला, नारायण राणे तो पहले आ गए थे बीजेपी में, इन पर भी हाउसिंग घोटाले का, अविघ्न हाउसिंग घोटाला कार्रवाई चल रही थी जब वो एनडीए का हिस्सा थे। एनडीए यानी कि बीजेपी में आए, क्या हुआ जांच का ये कोई बताने को तैयार नहीं। हेमंता बिस्वा शर्मा को भी नहीं भूल सकते, गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में जी गड़बड़ झाला किया है। ये कांग्रेस में थे तब, एक बुकलेट भी निकाली थी बीजेपी ने। अब बीजेपी में आ गए तो कार्रवाई कहां है। यही हाल शुभेंदु अधिकारी का, नारदा स्कैम की मैं बात कर रहा हूं। तो ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। 121 राजनेताओं के खिलाफ ईडी ने मोदी काल में कार्रवाई की है, इनमें से 115 विपक्ष के हैं, 95%। तो राजनीतिक कार्रवाई है या भ्रष्टाचार पर वार है। एबीपी न्यूज का साफ मानना है भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद करना ही करना होगा। जो भ्रष्टाचारी है उसकी जगह सीखचों के पीछे है, दोजख में उसको अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, हमारे दिमाग में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या अब विशुद्ध राजनीति हो रही है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष की तरफ ज्यादा आंखें तरेरी जाती हैं। जो बीजेपी में आ जाता है वो गंगा जल नहा लेता है, वॉशिंग मशीन में क्या धुल जाता है। और इस सब में बड़ी तस्वीर जो सामने उभर कर आ रही है, क्या वो ये है कि भ्रष्टाचार 2024 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने के मन में है बीजेपी। ऐसे में
आज का सीधा सवाल, 24 की लड़ाई, भाई लड़ाई तो 24 की है ना, केजरीवाल सोरेन की गिरफ्तारी पर आई और भ्रष्टाचार पर वार या सियासी तलवार? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।